कहानी पूरी जरूर सुनना, नहीं तो आपको पाप लगेगा और दूसरों को भी भेजना। प्राचीन काल में जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल शून्य ही शून्य था। उस समय न समय का कोई अर्थ था, न जीवन का कोई संकेत। यह स्थिति पूर्णतः निर्जीव और निराकार थी। तब आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प से मां कूष्मांडा का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक हल्की मुस्कान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनकी इस दिव्य मुस्कान से एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने धीरे धीरे एक अंड का रूप लिया। यही अंड आगे चलकर संपूर्ण ब्रह्मांड बना। इसी कारण उनका नाम कूष्मांडा पड़ा, जिसका अर्थ है कूष्म यानी छोटा और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने एक छोटे से अंड के रूप में पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति और मूल जननी माना जाता है। जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने उसमें प्रकाश और ऊर्जा का संचार भी किया। यही कारण है कि उनका संबंध सूर्य से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा का निवास सूर्य लोक में है। सूर्य की प्रचंड अग्नि और तेज को सहन करने की क्षमता केवल उन्हीं में है। वे ही सूर्य को दिशा और शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे संसार में जीवन संभव हो पाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बताया गया है। उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शुभ वस्तुएं होती हैं, जैसे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला। इन सभी वस्तुओं का अपना विशेष महत्व है। जपमाला सृष्टि के निरंतर संचालन का प्रतीक है, जबकि अमृत कलश जीवन और अमरत्व का संकेत देता है। कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना के बाद भी संसार में संतुलन और जीवन की स्थिरता नहीं थी, तब मां कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से देवताओं को सामर्थ्य प्रदान किया। उन्होंने सभी दिशाओं में ऊर्जा का प्रसार किया, जिससे प्रकृति में संतुलन स्थापित हुआ। उनकी कृपा से ही जीवों में जीवन शक्ति का संचार हुआ और संसार में विकास संभव हुआ।